हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को फिर कुछ सूत्र बता रहे हैं जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र है, इसको आज हम पूरा लिखे हैं और इसको क्या होता है फॉर्मूला वो आज हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए आप इसे नोट कीजिएगा। जब तक आप फॉर्मूला को याद नहीं करते हैं तब तक मैथ बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है, गणित बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट करके और इसको रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। याद करने के बाद आपका सारा हिसाब बनेगा, अन्यथा बनने में परेशानी होगा या फिर नहीं बनेगा। तो चलिए एक नंबर लिखे हैं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग इस सूत्र को याद भी किए होंगे। यदि नहीं याद किए तो उतार के याद कर लीजिएगा, अगर याद कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 4a²। 4a²। आप इसको उतार के याद जरूर कर लीजिएगा। आगे है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है घन का पृष्ठीय? प्यारे बच्चों, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल को, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। चलिए आगे नंबर लिखे हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है a³। आप इसको a³ लिख सकते हैं या भुजा क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a³ या भुजा क्यू भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 2 प्लस BH और प्लस HL ब्रैकेट बंद। तो होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 प्लस BH प्लस HL। आगे है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 प्लस B और इंटू H। 2 प्लस B इंटू H। आगे है घनाभ का आयतन। आगे है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। L गुना B गुना H ये होता है। आगे है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है? अनरूट R पर स्क्वायर प्लस B पर स्क्वायर और प्लस H पर स्क्वायर। R पर स्क्वायर प्लस B पर स्क्वायर प्लस H पर स्क्वायर। आगे है बेलन का आयतन। आगे क्या है? आगे है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। 2πRH बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। आगे नंबर है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR और ब्रैकेट में H प्लस R। 2πR और ब्रैकेट में H प्लस R ये होता है। आगे है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²H। πr²H ठीक है। आगे नंबर है बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन के आधार की परिधि होता है, क्या लिखा है? बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की परिधि बराबर होता है 2πR। 2πR। आगे नंबर है खोखला बेलन का आयतन। खोखला बेलन का आयतन इसका होता है पाई काट के लिखते हैं पाई एच और बड़ी आर पर स्क्वायर माइनस छोटी आर पर स्क्वायर ये होता है। आगे नंबर है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। आगे है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, आगे है शंकु, आगे है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? जो होता है 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आगे है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आगे है गोले का आयतन। तो आगे क्या है? गोले का आयतन, ये होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आगे नंबर है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और आगे लास्ट बचा है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो प्यारे बच्चों, इसको आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में, और नोट करने के बाद आप इसको रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने के बाद ही आपको मैथ बनाने में आसान होगी। धन्यवाद।